अपनी बात कहने आए हैं, हम अपनी बात सीधी साफ से कहेंगे, बाकी तो अच्छा है। कानपुर शहर का एक वीडियो इन दिनों खूब चर्चा में है। दरअसल इस वीडियो में बीजेपी नेता कमिश्नर के साथ बहस करते नजर आ रहे हैं, लेकिन कमिश्नर के सामने उनकी एक नहीं चली। उनकी पूरी हेकड़ी कमिश्नर ने 2-4 शब्दों में ही निकाल कर रख दी। दरअसल बीजेपी नेता अपने एक पार्षद के पति का बचाव करने कमिश्नर के पास पहुंचे थे, लेकिन कमिश्नर ने जिस तरह से कानून का पाठ पढ़ाया, उनकी हेकड़ी निकाली, उनका दबाव बिल्कुल नहीं माना और बेधड़क कार्रवाई की बात कही। उससे हर कानपुर वाला बेहद गदगद नजर आ रहा है और बीजेपी नेताओं की इस हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पुलिस की तारीफ कर रहा है। दरअसल कानपुर के एक व्यापारी जो कि मेडिकल का व्यवसाय करते थे, उनको बीजेपी पार्षद ने पीट कर अधमरा कर दिया था। इस सिख दवा व्यापारी को अधमरा करने के मामले में बीजेपी पार्षद और उसके साथियों के खिलाफ 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। सिख समाज के विरोध के बाद पुलिस ने बुधवार को बीजेपी पार्षद अंकित शुक्ला के तलाश तेजी के साथ शुरू कर दी। इनाम घोषित होने के बाद एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर दिया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीम बना दी गई, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं ने पुलिस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। घटना की बात करें तो मेडिकल स्टोर संचालक शनिवार देर रात अपनी कार से घर लौट रहे थे। अमोलदीप सिंह भाटिया, जो कि कानपुर के श्यामनगर के रहने वाले हैं, शनिवार को अपनी पत्नी गुनीत सिंह भाटिया के साथ घर लौट रहे थे। अफीम कोठी के पास ओवरटेक करने के दौरान यशोदा नगर के बीजेपी पार्षद सौम्या शुक्ला के पति अंकित शुक्ला से उनका विवाद हो गया। पार्षद पति ने अपने साथियों के साथ मिलकर मेडिकल संचालक अमोल को जमकर पीटा। इतना पीटा कि उनकी एक आंख बाहर निकल आई, वहीं दूसरी आंख की भी रोशनी जाते जाते बची और 60% तक वो भी गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्हें एयरलिफ्ट किया गया और दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया। ओवरटेक विवाद में मेडिकल संचालक की मारपीट के इस मामले में सौम्या शुक्ला के पति अंकित शुक्ला के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। रायपुरवा पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद अंग भंग करने, बलवा समेत 5 धाराओं को और बढ़ा दिया। आरोपी पार्षद पति की तलाश जारी थी, लेकिन घटना के बाद से अंकित फरार है, इसीलिए उस पर इनाम रखा गया था। अब इस मामले में धीरे धीरे राजनीति हावी होती जा रही। बीजेपी नेताओं ने पुलिस पर दबाव बनाने के लिए टेक्निक अपनानी शुरू कर दी है। दरअसल सौम्या शुक्ला ने एक वीडियो जारी किया, उसमें उन्होंने पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश की। पार्षद सौम्या शुक्ला के इस वीडियो के बाद बड़ी संख्या में उनके समर्थक पुलिस कमिश्नर के कार्यालय पहुंचे और घेराव करने लगे। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ता कमिश्नर ऑफिस में जबरन घुसने का पुलिस से छीना झपटी और झड़प करने का कोशिश भी कर रहे थे। उनके हाथों में तख्तियां थी। हालांकि इस दौरान जमकर हंगामा हुआ, बवाल हुआ, नारेबाजी हुई, लेकिन बीजेपी नेताओं की एक नहीं चुनी और अब इसे राजनीतिक रंग देने की भी कोशिश की गई, क्योंकि समर्थक जो हाथ में स्लोगन और तख्तियां लेकर के गए थे, उसमें ब्राह्मण, हिंदू और हिंदू की बेटी सौम्या शुक्ला और उनके साथ घटना का जिक्र था। यानी पूरी तरह से पुलिस को अर्दब में लेने की कोशिश थी। इसी दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल पुलिस आयुक्त से बात करने उनके कमरे तक गया। वहां पर बातचीत के दौरान प्रतिनिधिमंडल और पुलिस आयुक्त में हॉट टॉक हो गई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। जब कार्यकर्ताओं ने पूछा कि क्रॉस FIR क्यों नहीं हुई, तो पुलिस आयुक्त ने पूछ लिया कि क्या आप बहस करने आए हैं? अपनी मांग रखिए और इसी पर बात होगी। इस दौरान पुलिस आयुक्त ने साफ कर दिया कि हर हालात में आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। उन्होंने साफ कहा कि अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो कुर्की की जाएगी। इस बात पर बीजेपी कार्यकर्ता नाराज हो गए और उत्तेजित हो गए, लेकिन पुलिस कमिश्नर के सामने एक नहीं चली। उन्होंने कहा कि ऐसा हुआ तो 10,000 कार्यकर्ता गिरफ्तारी देंगे। इस पर पुलिस कमिश्नर ने कहा, आपकी मर्जी। पुलिस आयुक्त और बीजेपी नेताओं के बीच की बातचीत का वीडियो इसीलिए वायरल हो रहा है क्योंकि उन्होंने उनकी एक नहीं मानी। क्या है वीडियो में, जरा झलक देख लीजिए। तो अपनी क्लियर कर आपको बता दें, आप बता दो जन्म क्लियर कर बता दें बस। आगे हम लोग क्या गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी से बचेगा उसके खिलाफ
इनाम होगा, 82-83 होगी, त्रुटि होगी और जो पुलिस की कार्रवाई नियमानुसार। ये बताइए आप इस मामले में जिस तरह से सिख समाज विरोध के बाद पुलिस एक्शन में आई है, उससे लग रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता और उस बीजेपी पार्षद के नेता की गिरफ्तारी जल्द होने वाली। वहीं विरोध को देखते हुए बीजेपी और सिख समुदाय में टकराव होता जा रहा है। इस मामले को लेकर सिख समाज ने 29 सितंबर को प्रदेश में आंदोलन करने का ऐलान पहले ही कर रखा है। यानी एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई, और बीजेपी नेता लगातार प्रयास करने के बावजूद भी अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।